पेश है मेरी कहानी का दूसरा भाग, चंदा। कहानी का नाम है चंदा। राजा ने सैनिकों को बुलाकर रानी को ऐसे कारावास में डाला जहां बस सिर्फ जीवन जीने भर की औषधि और राशन मिल जाया करता था, और तन को ढकने मात्र बस रानी को कपड़े। रानी को सतीत्व सेवा भाव पति सेवा की सजा ये मिली। उस दुष्ट दासी के दिखाए अंधे आईना में देखने पर महासती पतिव्रता रानी को चरित्रहीन साबित कर उस कारावास में उससे उसी की ही तरह की एक दो दासियों के अलावा कोई भी नहीं मिल सकता था। बेटे भी उस आईना को देखकर भ्रमित हो गए और अपनी माँ को गलत समझ बैठकर उनका तिरस्कार कर धिक्कारने लगे। खैर, रानी ने जो सोचा और किया भी ना था, अब वो उसी सब बातों की सजा पाने लगी। इधर राजा मनु ने उस दासी से विवाह कर लिया और रहने लगे। बेटे भी दासी को ही सम्मान देने लगे, क्योंकि रानी को कलंकिता घोषित कर एकांतवास कारावास की सजा मिल चुकी थी। नितांत अकेली जीने भर की सुख सुविधाएं पहले तो एकदम से राज्य की प्राण प्रिया पति प्रिया रह चुकी रानी रोता रही, बिलखती रही, बहुत दुखी हुई, पर होना कुछ था ही नहीं, क्योंकि पहले इतनी शिक्षा भी नहीं थी। लोग अपने विवेक अंतर ज्ञान से ज़्यादा कही सुनी छलयुक्त बातों को विश्वास जल्द कर लेते थे। कई दिनों रानी चंदा भूखी रही, रोती रही, पर किसी को उस पर रहम भी नहीं आया। पर उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे या सत्संग या अच्छे सभी कर्म उसे उसके आदि अनादि काल से चल रहे गुरु रूपी परमेश्वर को उसकी दशा पर तरस आने लगा। इस संसार में तन मन किसी का जब टूटना होता है, तभी गुरु रूपी शक्ति पुंज को हम पर रहम आता है। वो राह की रोशनी बन हमारे को रास्ता दिखाकर बाह पकड़कर चलने लगते हैं। फिर बिना सोचे बिना कुछ किए ही शरीर को बल तेज मिलने लगता है। रानी चंदा के साथ भी यही हुआ। एक रात को वो बड़ी गहरी नींद में थी। शरीर में बल तो था ही नहीं, तभी ऐसा लगा जैसे कोई पास आया हो। उसके रोंगटे खड़े होने लगे, पर वो स्थिति बहुत अजीब सी सुकून देने वाली थी। अचानक कोई तेज आंखों को असीम सुकून देने वाला तेज पूंजी का गोला उसके करीब आया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, हाथ पांव जड़ गए, मुंह जड़ सा खुला रह गया और एक तेज प्रकाश उसके मुंह से निकलकर उसी प्रकाश पुंज में समा गया। उसे कुछ ज्ञान ही ना रहा। वो बैठी ही रही। काफ़ी देर बाद उसी पुंज ने उसके अंदर का प्रकाश पुंज उसके मुंह में मानो अंदर डाल दिया। कुछ पलों तक चेतना लौटी तो लगा किसी ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया हो। फिर वो वहीं गिरकर पड़ गया। लगा शायद आज मैं मर चुकी हूँ। पर हाँ, चंदा रानी सच में मर चुकी थी और उसके गुरुदेव ने या जो भी रहे हो, उन्होंने उसकी सुप्त आत्मा को जगाकर उस दुख कष्ट कारावास की वेदना को मानो समूल ही नष्ट कर दिया हो। आप शुरू होती है चंदा की नई जिंदगी। कुछ ऐसे सुख जो सभी के रूप में भी असंभव थे या रानी के रूप में रहते हुए भी असंभव ही थे। जब इस दुनिया में सभी ठुकरा देते हैं, शरीर जो खुद ईश्वर की अमूल्य देन है, उसे जब कष्ट मिलता है तो ईश्वर भी रो पड़ते हैं। उनसे अपने द्वारा ही सृजन किए हुए अपने ज्योति पुंज का अंश, अपने बच्चों का कष्ट, जो नेक दिल साफ परोपकारी हो, जिनसे छल करके उनसे उनके हक छीनकर जिन्हें कष्ट दिए जा रहे हों, उस परमपिता परमेश्वर दयालु पिता का कोमल हृदय रो पड़ता है और वो उस अपने बच्चे की अंतरात्मा से कुछ ऐसा ही नाता जोड़ लेते हैं कि वो संसार के सुख दुखों से परे हटके अध्यात्म या सूक्ष्म संसार जिसे कोई दैवी शक्ति मदद करने लगती है और उसे अंतरात्मा से ही कुछ ऐसा ज्ञान का आभास होने लगता है कि वो परमात्मा की ओर उनके प्रकाश को ही पाने के लिए यत्न करने लगता है। फिर वही परमात्मा प्रेम, उसका भोजन, उसकी दया, इलाज, दवा, उसके समाज, उसके अपनों सभी के रूप में आकर उसके शरीर में तेज रूप में निवास कर साथ देने लगता है। अब रानी चंदा की भी जर्जर काया को नया रूप शक्ति मिलने लगी। शायद उसके बड़े पूर्वज या किसी जन्म के कोई गुरुजन ही उसके कष्टमयी निर्दोष सजा काट रहे जीवन को अपनी दिव्य ऊर्जा से संचालित करने लगे थे। इधर चंदा रानी को खुद ही अध्यात्म ज्ञान के नए नए स्रोत मिलने लगे। उधर उनके चेहरे पर नई आभा, शरीर में स्फूर्ति से उस दासी का माथा ठनका और उसने राजा के कान भरने शुरू किए। देखो, मैं ना कहती थी ये गलत है रानी साहिबा, इनसे एकांतवास में भी किसी ने मिलने के
नए रास्ते बना लिए हैं। तुरंत ही रानी के रहने के स्थान से अंदर बाहर आगे पीछे सुरंग रास्ता आदि खोजे गए। कहीं कुछ भी न था तो मिलता ही कैसे, पर रानी के प्रकाशित रूप को देखकर सभी अटकलें जरूर लगाते रहे। भला उस ईश्वर की शांति या शक्ति ही जिसके साथ होली हो तो कुछ फर्क तो दिखता ही है। उसी को दुनिया और रानी के अपने उनके चालाक और बच्चलन होने के आरोप लगाती रही। रानी के सामने कुछ ऐसा ही राजा ने अपना और दासी के रहने को भवन निर्माण कराया कि रानी पर नजर रखी जा सके। अब उनकी सजा और तेज कर दी गई। अब तो कभी रानी के घर से उनके भाई बहन मिलने आते तो उन पर कड़े पहरे के साथ भाई बहनों को अपमानित करके रानी से सुसज्जित महल में ले जाकर मिलवाया जाता, जहां रानी के सिवा कोई भी नहीं होता। वो सती चंदा, रानी ने अपने भाई बहनों से कभी भी अपना कष्ट बताया ही नहीं। उसके चेहरे पर भी अलौकिक तेज शांति दिखती थी तो सब उसे बहुत सुख जानकर चले जाते। कैद जितनी कठिन होती गई, रानी चंदा की एकांत भक्ति योग से उसकी दैवी शक्तियां बढ़ती गईं। अकस्मात एकाएक कुछ योग की भी दीक्षा उन्हें दे दी गई। उन्हीं उनके परम हितैषी ज्योतिर्पुंज गुरु शक्ति द्वारा अब योग और अध्यात्म, जिसमें सामान्य जीने लायक भोजन कपड़ा था ही, तो रानी एक इतनी तेजवान ऊर्जावान प्रतीत होने लगी कि राजा का मन फिर से रानी के साथ को आतुर हो चला। पर अब वो चंदा रानी थी ही कहाँ उन्हें तो उस परम शक्ति रूप पिता का साथ ही हर जगह साथ दिखता, हर पल छाया की तरह। सांसारिक दुखों से अब कोई कष्ट ही न था। रानी को ज्ञान हो चुका था, ये कभी भी कहीं भी किसी पल भी खत्म हो सकते हैं, यानी इस शरीर के अंत के साथ ही। राजा को भी मोह और जो प्रेम पहले था, लगता था पता नहीं किसी जन्म का भोग पूरा करना था। शायद मैंने इन्हें किसी जन्म में बहुत सताया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अच्छा ही रहा, राजा मनु ने अपना हिसाब इसी जन्म में पूरा कर मुझे माफ़ कर दिया। पर वो उस दासी के बारे में ज़रूर जानना चाहती थी कि मेरी किसी जन्म में क्या लगती थी जो हम दोनों को बीच आई है और इसने हमें कैद करा के इस तरह मेरी आत्मा की उन्नति का रास्ता खुलने में मदद की है। अब उसे अपने साथ गलत करने वाले हर व्यक्ति में यही दिखता। शायद मैंने ही इनके साथ कुछ बहुत गलत किया होगा, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। रानी चंदा को अब किसी से भी कोई भी शिकायत ही नहीं थी। एकांत कठिन कारावास मानो उसके लिए दिव्य वरदान साबित होता गया। उसकी ध्यान योग की लालसा बढ़ती ही गई। अब ध्यान से उसे बहुत कुछ ऐसा सामने आता जो सालों से अस्पष्ट था, पर एकदम स्पष्ट हो सामने आ जाता। एक दिन गहन ध्यान की अवस्था में ही रानी चंदा को उसका अपना और उस दासी का पूर्व जन्म दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा दिखाया गया। विश्वसनीय था पर कुछ जाना पहचाना सा भी लग रहा था। एक सुरम्य में शांत जगह थी जहाँ एक बहेलिया के रूप में राजा मनु और उसकी पत्नी के रूप में वही दासी थी। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। बहुत सुखी परिवार था। तभी रानी चंदा को खुद की शक्ल की बेहद खूबसूरत घमंडी लड़की वहाँ से आती दिखी और सामने उन लोग के घर के सामने ही किसी न किसी बहाने से आने लगी। उसका दिल शायद उस बहेलिये के रूप में जो राजा मनु थे उन पर चलायमान सा हो गया था। वो हर तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश करती, पर उन दोनों में बहुत प्यार था। तो उस बहेलिया रूप मनु का दिल उसे देखता तक नहीं था। उसने मानो ठान ही ली थी मनु के साथ रहने की। अंततोगत्वा मनु का दिल उसकी ओर आकर्षित हुआ और वो सब छोड़ उस पूर्व जन्म की चंदा रानी समतुल्य कन्या के साथ चला गया। दासी रूप उस बहेलिया की पत्नी ने उन दोनों को काफ़ी खोज की, मगर 2 छोटे बच्चों को लेकर वो कितना खोज सकती थी। बहेलिया लोग थे तो जमा पूंजी तो थी ही नहीं। मेहनत, चिंता, खाना अभाव से धीरे धीरे उनका जीवन यापन बहुत कठिन हो गया था। एक दिन रात में सोते हुए किसी जहरीले जीव ने उन तीनों को डस लिया। सुबह वो मृत पाए गए तीनों ही। चंदा रानी को ये दिखाया गया उनका पूर्व जन्म, और उनके दोनों बेटे भी उसी बहेलिया के ही बेटे थे। तभी तो उन्हें भी माँ की दुर्दशा पर तरस भी नहीं आता था। कारण पिछले जन्म में जिस कारण वो उसने उनकी मृत्यु हुई थी वो जहर तो था ही उनके आत्मा में इस जन्म में ही। इसीलिए उन्होंने ना कुछ जाना ना समझा, बस उस दासी जो उनकी नई माँ बन चुकी थी उसी का साथ दिया। राजा मनु ने कुछ क्षणिक आकर्षण के कारण रानी का इस जन्म में भी काफ़ी साथ दिया था, पर उतने ही क्षणों के हिसाब के बाद उनका अपनी पूर्व जन्म की सताई हुई प्यारी पत्नी का मोह जागा और उन्होंने
उसे ही रानी के रूप में अपना लिया और रानी ने पिछले जन्म में जो उसमें परिवार को कष्ट भोग मृत्यु का कारण बनी थी, इसीलिए कठिन एकांत कारावास की सजा दी। अब अगला कहानी का अगला भाग 3 में देखिए।